पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि भारत की इकोनॉमिक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। भारत के जो इन्वेस्टर्स थे उनके काफ़ी शेयर्स जो हैं वो गिरे हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर भारत की इकॉनमी की बात करें तो जब मोदी साहब सरकार में आए थे 2014 में, तो हम 11वें नंबर पर थे। आज हम 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी आने वाले इसी टेन्योर में मोदी साहब के हम तीसरे नंबर पे वर्ल्ड की इकॉनमी पहुंचेंगे। तो हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, ये सामने फिगर्स से दिखता है, जो आंकड़े हैं उनसे नज़र आता है। राहुल गांधी साहब एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उनके जो भी उनकी वो बातें होती हैं, वो उनका कोई आधार नहीं होता, कोई सिर नहीं होता, ना पैर होता है उनका। इसी तरह का एलिगेशन उन्होंने लगाया कि जब मोदी साहब सरकार में आए तो लोगों का पैसा डूब गया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, जब ये काउंटिंग हुई थी हमारी लोकसभा चुनाव की। देखिए, उसमें जो फैक्ट्स ये हैं कि उसमें फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा, कि मोदी साहब की सरकार आ रही है, स्टेबल सरकार आ रही है अच्छी, तो उन्होंने पहले पैसा लगा दिया काफ़ी, लगभग 7,000 करोड़, 6,850 करोड़ का वो फिगर थी। और जब वो रिजल्ट आए तो फॉरेनर्स एकदम अचानक से डर गए। फॉरेनर्स ने क्या किया कि वो जो शेयर्स लिए थे वो कम रेटों पे बेच के घाटा खा के वो चले गए। अगर वो पैसा फॉरेनर्स ने घाटा खाया तो वो फ़ायदा किसको मिला? वो हमारी कंट्री को फ़ायदा हुआ। और जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर था, इंडियन इन्वेस्टर्स था, इंडियन इन्वेस्टर को विश्वास था कि मोदी साहब दोबारा सरकार में आ रहे हैं और उनकी सरकार बनने जा रही है, उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने वो शेयर जब सस्ते रेटों पे खरीदे, तो जब सरकार बनी, जब पहले तो जब काउंटिंग वाले दिन एकदम मार्केट में शार्प फॉल आया और उसके बाद वो सारी की सारी मार्केट रिकवर कर गई। और जब मार्केट रिकवर हुई, मोदी साहब की सरकार बनी, तो वो जो इन्वेस्टर्स थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा जो था वो चढ़ गया। FIIs जो थे उनको घाटा हुआ, और DIIs जो थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे या रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनको फ़ायदा मिला। तो वो बेनिफिट जो है वो उल्टा इंडियंस को बेनिफिट हुआ और फार्मर्स को लॉस हुआ उसका। और आज हम अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट 80,000 से ऊपर हो गई है। 2014 से स्टॉक मार्केट हमारा सेंसेक्स 80,000 से ऊपर हो गया और निफ्टी जो है वो 25,000 के करीब है। तो लगातार ये स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को इस सरकार ने बड़ा सपोर्ट किया है। तो जितनी इंडस्ट्री फले फूलेगी, उससे रोज़गार बढ़ेंगे, लोगों को जॉब मिलेंगे और इंडस्ट्री आने से देश में खुशहाली आएगी। जितने जो हम कितनी सारी चीज़ें हम फॉरेन से लेते थे, हम इंपोर्ट करते थे, आज वो चीज़ें जो हैं वो सब की सब हमारे देश में बन रही हैं। बहुत सारा अब मोबाइल में आज वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे हम आ चुके हैं। तो मोदी साहब की ये पॉलिसी थी कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, तो उस पॉलिसी के चलते हमने इतना डेवलप किया है। हमने इतना, जो फॉरेन में हम पैसा देते थे, हम डॉलर्स में वो पैसा जो उनको देते थे, आज वो पहले से ज़्यादा फिगर्स देखें तो कितना वो कम हो गया है। तो आज बाहर के देशों में हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उल्टा वहाँ से हमें डॉलर्स मिल रहे हैं। तो आज इकानमी हमारी मजबूत हुई है या वीक हुई है? स्टॉक मार्केट की फिगर्स देखें, वो तो नहीं ना कोई उनको छेड़ सकता, वो तो डेली एक एक सेकंड में ऊपर नीचे जाती है। वो तो स्टॉक कितने बिक रहे हैं, कितने खरीद रहा है, कोई कितने बेच रहा है, वो उस पर डिपेंड करती है। गुलाम अली खटाना MP जो हैं उन्होंने भी जो है एलिगेशंस लगाए हैं कि कांग्रेस जो है वो झूठ बोल रही है, वो फॉरेन एंटाइटीज के साथ मिली हुई है, तो तभी वो इस तरीके की बातें। क्या कितना सच मानते हैं आप इस चीज को? ये तो सच है, खटाना साहब हों या बीजेपी की दूसरी लीडरशिप जितनी भी है, पीयूष गोयल साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट्स दिया था। बेसिकली कांग्रेस क्या कि कांग्रेस फॉरेनर्स के हाथों में खेल रही है। इनके आका जो हैं वो फॉरेन में बैठे हैं। हम कांग्रेस की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इनके आका जो हैं वो फॉरेन में बैठे हुए हैं। ये वहाँ से सारा खेल खेला जा रहा है और इनका तो अपना कुछ है नहीं, तो जो वहाँ से वो करवा रहे हैं, ये वही इनकी बयानबाजी भी वही हो रही है और पैसा भी इनको वहाँ से आता है।